हाल ही में रिलीज हुई एनिमल फिल्म ने बवाल मचा हुआ है और कॉमर्शियली तो बवाल मचाया ही हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कई महिलाएं इस पे सवाल उठा रहे हैं, कई महिलाएं इस पे बवाल कर रही हैं कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हमारे छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। और इस पे सवाल भी उठते हैं। सवाल सबसे ज़्यादा सेंसर बोर्ड पे भी उठते हैं और हमारे समाज पे भी उठते हैं और हम पे शायद खुद पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो फिल्म थी और हम में भी कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ किसी तरह से भटकती है तो जिम्मेदार हम भी तो होंगे। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत आपका मेरे चैनल नन्ही चौ में महूनंदनी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एनिमल फिल्म ने कॉमर्शियली तो बवाल मचाया ही है, लेकिन लोगों ने इस पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल कई दफे देख रहे, कई जगह पे हम देख रहे हैं। एक महिला तो काफी चिल्ला रही कि बच्चे क्या सीखेंगे, हमारे बच्चों को क्या संदेश जाएगा, अगली पीढ़ी क्या उसमें क्या सीखेगी, भटकेगी, गलत रास्ते जाएगी, बच्चों का ध्यान भटकेगा। बहुत सारी चीजें सवाल सबने उठाए हैं। पहली चीज तो उनको उनके सवालों के बावजूद भी सवाल उठते हैं हम लोगों पे भी, हम सभी जिम्मेदार हैं। उसने सिर्फ सवाल फिल्म पे उठाए हैं उस महिला ने, जो कि काफ़ी हद तक सही है, लेकिन काफ़ी हद तक सही नहीं भी है, मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि उस फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला है। अगर आप उस फिल्म को देखने जाते हो अपने बच्चों के साथ या अपने बच्चों को आप उसे दिखाते हो, तो इसकी गलती किसकी है? इसकी गलती किसकी? गलती हमारी है। हमें पता है ये चीज़ गलत है और सेंसर बोर्ड ने उसको ये सर्टिफिकेट दिया है, उसके बावजूद भी हम उस फिल्म को देखने जा रहे हैं। ये उस महिला की, ये तो उन मावाओं की गलती है कि गलत तुम्हें आगाह किया गया है फिर भी आप जा रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की हमारे जो है बॉलीवुड है, गटरवुड, ये बच जाता है, या हमारे देश का सेंसर बोर्ड पे कोई सवाल नहीं उठते, ये बच जाता है। सेंसर बोर्ड ने तो ये कह देगा कि ये सर्टिफिकेट दिया है तो जिन्हें तुम गए क्यों थे बच्चों को लेके। लेकिन ये सब कह के सेंसर बोर्ड भी नहीं बच सकता। और अगर ये सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन अगर वो गंदगी परोस रहे हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ों को ना दिखाएं। उस पे बाद भी सवाल उठता है देश के इस, और ये जो सवाल उठेगा इसके लिए सब जिम्मेदार है। देश की जनता भी हम और तुम भी जिम्मेदार हो। एक गटर बोर्ड तो जिम्मेदार हमेशा से ही था, इसने अपनी जिम्मेदारी को कब समझा? और सेंसर बोर्ड को हमेशा से ही कैंसर था, और उसको कैंसर इसीलिए होने दिया क्योंकि इस देश की जनता जागरूक नहीं थी। प्रोड्यूसरों को पैसा मिल रहा है, इस फिल्म में अभिनय करने वाले सारे कलाकार खुश, प्रोड्यूसर खुश, जिसने पैसा लगाया है। जिसका बिगड़ है, जो समाज खराब हो रहा है, आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है, होने दो, उनका क्या जा रहा है? उनको पैसा मिल रहा है। उन्होंने कब सोचा हिंदुस्तान के लिए या अपने देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए? उन्होंने कब सोचा है? ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। रणबीर कपूर जैसा इंसान, जो कैरेक्टर उसने वहां पे प्ले किया है, हम कहेंगे कि रणबीर कपूर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, दोनों ही कैरेक्टर, चाहे एक अमीर बाप का वो बेटा जो समय नहीं देता अपने बेटे को, समय के अभाव के चलते वो ओवर पे जैसे अपने बाप के लिए हो जाता है, और वो उस जरूरत से ज्यादा अपने बाप के प्यार में ये सब चीजें करता है। ये उनकी लाइफ से रिलेट कर सकता है क्योंकि वो उसी जगह से आते हैं। दूसरा, जिस तरह की अश्लीलता दिखाई गई है, वो भी रणबीर कपूर के रियल लाइफ से कनेक्ट होती है। हर टॉप हीरोइन को डेट करने के बाद रणबीर कपूर ने यही किया है और फिर उसे छोड़ दिया है। ये तो फिल्म की बात होगी, ये क्योंकि ये रणबीर कपूर को ही शूट करता था। प्रोड्यूसर को पैसा कमाना था तो उसने स्क्रिप्ट लिखी और उसको लगा यही उपयुक्त है, ये कर देगा।
और उसकी दोनों चीज़ें उस पर मेल भी खा रही थी। हमारा समाज कभी इस पे सवाल नहीं उठाएगा। कभी किसी ने बॉलीवुड के इस तरह के कुकृत्यों पे सवाल नहीं उठाए कि तुम पैसा कमाने के लिए क्या परोसने की कोशिश कर रहे हो और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। किसी ने सवाल नहीं उठाया, सिर्फ कुछ महिलाओं ने सवाल उठाया। वो भी उनका मुंह इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ए साइड पे कर दिया है। अगर पूरा देश मिल के कहेगा कि इस फिल्म को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, फिल्म बैन होने चाहिए, अगर मिल के सब लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो फिल्म उतर चुकी होती सिनेमा हॉल से। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम जिम्मेदार नहीं? हमने आवाज़ उठाई, किसी और ने आवाज़ उठाई? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जब कुछ गलत होगा तब लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, तब लोग एकजुट होने की कोशिश करेंगे। अभी भी लोग ये नहीं कहेंगे कि इस तरह की मूवी सिर्फ बैन ही नहीं होनी चाहिए, अगले दफे से इस तरह की फिल्म बननी ही नहीं चाहिए। कैंसर बोर्ड जो जिसको सेंसर बोर्ड कहते हैं, जिसको कैंसर हुआ पड़ा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। ये फिल्म किसी सर्टिफिकेट के लिए तो थी ही नहीं, फिल्म तो बैन के लायक थी। और अब बात आती है रणबीर कपूर कि हमारे समाज की जागने की। हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। रणबीर कपूर को जिस रोल को उसने अभी प्ले किया एनिमल में, उसको बिल्कुल दोनों रोलों में उसकी रियल लाइफ से रिलेट करता है। एक बाप बिजी होने के नाते जो बेटे को जो वक्त नहीं देता, और जिस तरह की असली हरकतें उसने की है वो अपनी टॉप हीरोइन के साथ कर चुका है डेट करने के बाद। लेकिन अब भी लोग सोए हुए हैं। सभी को पता है रणबीर कपूर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र के लिए उनका चयन हुआ है। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसके लिए हम आवाज उठाएं? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र के लिए इतना घटिया किरदार, इतने घटिया इंसान को जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसको इतने, वो इंसान अच्छा हो सकता है, वो एक्टर अच्छा हो सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी और ये इन्हीं सनातनी को भुगतना पड़ेगा। वो इस चरित्र को निभाने के लायक उसका चरित्र कहीं से भी नहीं है। ये सीधे सीधे अपमान ही नहीं होगा, ये गाली होगी भगवान जी को अगर उसको ये रोल निभाने के लिए दिया गया और किसी ने बहिष्कार नहीं किया, और फिर लोग रोएंगे बाद में जब सब कुछ गलत हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा पवित्र चरित्र रणबीर कपूर को दिया गया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आवाज उठानी तो छोड़ो, किसी ने कुछ भी नहीं बोला अभी तक। वो कहीं से भी इस रोल को के लायक नहीं है। इस रोल पे एक समझ लो कि एक कलंक तरह का एक धब्बा है। कलाकारों की कमी नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। अगर तुम्हें लाना ही है, किसी ऐसे चेहरे को लेके आओ जो उस चरित्र के साथ न्याय कर पाए। अभी सारे सनातनी सोए हुए हैं, फिल्म आ जाने के बाद सब जागेंगे, फिर सब सनातनी होने का डंका बजाएंगे कि हम सनातनी हैं, हमारे भगवान जी के साथ ये सब हो गया। खैर दुनिया ऐसी चलेगी शायद, ये बवाल करते रहेंगे, कोई सवाल करेगा नहीं, फिर विवाद बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ी भटकेगी, फिर पीछे वालों को गालियां दी जाएंगी। ऐसे शायद ऐसे चलना होगा, दुनिया को ऐसी चलती होगी दुनिया, इसीलिए कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा है। नमस्कार। मेरे हिसाब से तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र के लिए रणबीर कपूर कहीं से भी सुयोग्य पात्र नहीं है। इन पर उल्टा मैं ये कहूँगी कि वो धब्बा है। अच्छे एक्टर है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे अभिनेता है, लेकिन न तो वो इंसान चरित्र से अच्छे हैं और न ही वो भगवान जी के इस रोल के लिए कहीं से भी लायक है, आसपास भी नहीं है। मैं ये कहूँगी कि राक्षसों की भूमिका भी
किसी भगवान जी के चरित्र के बीच में से वो देने लायक नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम। क्या आपको लगता है रणबीर कपूर इस इतने पवित्र चरित्र के लिए सुयोग्य पात्र है? अगर नहीं लगता है तो सनातनी होने के नाते आवाज़ उठाओ और इस फिल्म में बने जरूर, लेकिन किसी और के साथ। बाकी जो आपको अच्छा लगा हो, हर किसी की अपनी मर्जी है। मुझे रणबीर कपूर से व्यक्तिगत तौर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान जी के चरित्र के लिए वो कहीं से भी सुयोग्य नहीं है। ये दुर्भाग्य है अगर ये फिल्म बनती है तो। बाकी मेरे विचारों से अगर सहमत हो तो लाइक और शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस